हेलो दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में है। खुद से लड़ने की। जब हम बहाने बनाते हैं, जब हम टालते हैं, जब हम अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, एक चीज हमें बचा सकती है, सेल्फ डिसिप्लिन। और यही ताकत है जो राज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बुक ब्रीफ बाय ज्योति भनवाला। आज हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन जैसी किताब आपके अंदर छुपे आलस को जला सकती है और आपको उस इंसान में बदल सकती है जो कभी हार नहीं मानता। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ऐसा हथियार है जो आपको अपने अंदर की जंग से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सोचिए, एक सर्द सुबह है, ठंड बहुत ज्यादा है, घड़ी में 5 बजे हुए हैं, बाहर बहुत ज्यादा कोहरा है, बिस्तर भी आपको गर्म लगता है और नींद भी बहुत ज्यादा आती है। तभी अलार्म बजता है कि आपको उठना है। अब आपको तय करना है कि उठना है या नहीं, या फिर और सोना है। यही एक छोटा सा डिसीजन आपकी किस्मत का रुख बदल देता है। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी। हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि वो सक्सेसफुल बने, कुछ बड़ा करे, अपने सपनों को जिए। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह रास्ता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। मोटिवेशन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको हर दिन हर हाल में सही दिशा में खींचकर ले जाती है, चाहे मन करे या ना करे। अब एक सवाल, क्या सक्सेस कोई चमत्कार है? क्या कोई बॉन्ड जीनियस होता है या नहीं? सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो अपने इमोशन से ऊपर उठकर एक्शन लेते हैं, जो मौका नहीं मिला कहने की बजाय खुद मौके ढूंढते रहते हैं। और यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन में। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा इंस्पायर्ड रहें हर चीज से। इसका मतलब यह है कि आप अपने गोल्स को कितना इंपॉर्टेंट चाहते हैं। क्या आप उसको अचीव करना चाहते हैं या उससे पीछे हटना चाहते हैं? कभी कभी आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप भी वही करेंगे जिसका मन नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जरूरी है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे उसका मन करे या ना करे, लेकिन उसे पता है कि उसका गोल क्या है। चाहे बारिश हो या धूप हो, वो जानता है कि हर दिन अपनी लिमिट्स को थोड़ा और पुश करेगा तो एक दिन वो मैदान का बादशाह बन सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से बाहर निकालता है। यह आपको सिखाता है कि इमोशन डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप स्ट्रोंगर हो सकते हो। कभी आपने गौर किया है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा रूटीन में होते हैं? वो रूटीन फॉलो करते हैं, वे चीजें प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में। कंसिस्टेंसी उन्हें अलग बनाती है। आज अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछेंगे कि क्या आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? क्या आप हर दिन खुद को बेटर बना रहे हैं? अगर नहीं तो शायद आपको किसी मोटिवेशन की नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बना हुआ है। एक दिन आप भी उस मोड़ पर होंगे जहां आपको चुनना होगा आराम या ग्रोथ, इमीडिएट प्लेजर या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। और उसी समय जो आप चुनेंगे वही आपकी कहानी लिख देगा। डिसिप्लिन ग्लैमर्स नहीं होता, यह फ्लेसी नहीं है, लेकिन यह भरोसेमंद है। यह वह सीढ़ी है जिसे चढ़कर लोग सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, चाहे वह एक राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो या कोई भी आम इंसान जिसने कुछ असाधारण किया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से सिर्फ इतना पूछना है, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन की गुलामी कर रहा हूं या अपने फ्यूचर का मास्टर बन रहा हूं? सेल्फ डिसिप्लिन टफ है, लेकिन सक्सेस उससे भी बड़ी है। और अगर आज आपने खुद से एक वादा कर लिया कि आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बनेंगे, तो कोई भी गोल आपसे दूर नहीं, क्योंकि अंत में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद के लिए जीते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह हो,
आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके हालात या आप खुद सच तो यह है कि बहुत से लोग अपनी फिल्म का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कोई कहता है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। कोई बोलता है कि मुझे मौका ही नहीं मिला। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक सच जो बहुत ही कड़वा है और उतना ही आजाद कर देने वाला भी, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। जी हाँ, आपकी खुशी, आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपकी सक्सेस, यह सब कुछ आपके चॉइसेस पर टिका हुआ है। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन मान लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गलत हो जाए तो हम तुरंत किसी और को दोषी ठहरा देते हैं। सिस्टम को, इकोनॉमी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर किस्मत को। लेकिन जब हम दूसरों के जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तब तक हमारे पास खुद को बदलने की पावर नहीं होगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी यह मानना कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसमें मेरा ही हिस्सा है। और जब आप यह चीज स्वीकार कर लेंगे तब आपके अंदर एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। हर मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो एक अपने आप से सवाल कीजिए, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना दे। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो एक्सक्यूजेस की दीवार गिर जाती है। जब आप अपने फेलियर को भी फेस करते हैं और अपने एक्शन की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो एक बच्चा जो बार बार गिरता है और माँ कहती कोई बात नहीं फिर कोशिश कर, लेकिन अक्सर हमें सिस्टम खराब लगता है। असल में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ब्लेमिंग खत्म होती है। जब आप मान लेते हैं कि हाँ यह मेरी गलती थी तो आप सुधारने की ताकत भी पा सकते हैं। यह बहुत पावरफुल होता है। रियल लाइफ में जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं वह हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वह खुद से कहते हैं आई विल टेक चार्ज, आई विल फिक्स दिस। और यही एटीट्यूड उन्हें एक कॉमन इंसान से एक लीडर बना देता है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना यह पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आप इमोशन के साथ नहीं, प्रिंसिपल के साथ जिए। और जब दुनिया कहती है गिव अप, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान कहता है लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। आपकी जिंदगी में भी एक ऐसे कई पल आए होंगे जहां आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सच बताइएगा क्या ब्लेम करने से कुछ बदला? नहीं। जो बदला वह तब बदला जब आपने खुद कुछ किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की गलती भी अपने सिर पर ले लें। मतलब आप अपनी शक्ति को पहचाने। जब आप हालात को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इमेजिन कीजिए हर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी ले तो दुनिया कितनी भी पावरफुल बन जाए कोई भी उसे पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सब आगे बढ़ने में लगे होंगे। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुधार। और आज अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा या मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बन सकता हूं या पीछे की सीट पर बैठकर दूसरों को रास्ता तय करने दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से। पेनफुल है लेकिन पावरफुल भी है। अगर आपने इसे आज से अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर खुलेगा, क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने डिसीजन के मालिक बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। एक ऐसा सवाल जो आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, मतलब सच में क्या चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रिच बनना चाहता हूं, कुछ कहते हैं कि मुझे अपना नाम कमाना है, और कुछ बस इतना कहते हैं कि मुझे बस खुश रहना है। लेकिन जब आप उनसे पूछे कब तक, कैसे, किस रास्ते से, तो जवाब में सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन उन्हें गोल्स में बदलना नहीं चाहते। और बिना गोल्स के जिंदगी वैसी ही होती है जैसे नक्शे के सफर, ना कोई डायरेक्शन ना कोई डेस्टिनेशन। अब सोचिए आप किसी टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कहीं भी ले चलो, तो क्या वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा पाएगा? नहीं।
ठीक यही होता है जब हमारी जिंदगी में क्लियर गोल्स नहीं होते। हम बस चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और फिर थक कर बैठ जाते हैं। तब सोचकर देखिए कि शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच तो यह है, किस्मत नहीं, डायरेक्शन गलत थी। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स के बीच गहरा रास्ता होता है। डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आपको हर दिन अपने गोल की तरफ धकेलता है, सुबह जल्दी उठने की वजह बनता है, वो मोबाइल को बंद करने की हिम्मत देता है, और वह डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत भी देता है। लेकिन गोल वो आपका नॉर्थ स्टार होता है, बिना उसके डिसिप्लिन भी भटक जाता है। गोल बनाने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। गोल बनाना एक रिटन कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस जो आप खुद से करते हैं। और जब आप यह प्रॉमिस करते हैं तो डिसिप्लिन आपकी मदद करता है उसे निभाने में, उसे पूरा करने में। कई लोग सोचते हैं कि गोल बनाना रिस्की है, क्या उसे हम अचीव कर पाएंगे? यह आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट, फ्रीडम फ्रॉम वेस्टिंग टाइम। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो ना कहना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका गोल क्या है। आप बिना किसी गिल्ट के डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस आपके गोल पर टिका होता है। डिसिप्लिन रुकने नहीं देता और गोल आपको भटकने नहीं देता। याद रखिए, गोल बिना एक्शन सिर्फ विश होती है, और एक्शन बिना डिसिप्लिन टिकता नहीं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर कर देखना और इमेजिन करना कि आपने वह सब हासिल कर लिया है क्या जो आप चाहते थे। बेहतर करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब अपनी आंखें खोलकर देखो और सोचो, क्या आप उस डायरेक्शन में हर दिन चल रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, तो शायद आपको अभी भी एक गोल सेट करना है, और एक ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको डराए नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट पैदा करे आपके अंदर, और जगह दे उस कंफर्ट जोन से जिसमें आप फंसे हुए हैं। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन शुरू जरूर करना। और जब आप एक बार लिख देते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी आंखों में एक नई क्लैरिटी आ जाती है, और फिर डिसिप्लिन आपको खींचकर उस मंजिल तक ले जाने लगता है। कोई भी बड़ा अचीवमेंट एक छोटी सी क्लैरिटी से शुरू होता है, मुझे क्या चाहिए, और एक छोटी सी हिम्मत से आगे बढ़ता है, मैं इसे हासिल करने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूँ। तो आज बस इतना ही लिखिए, कोई बहाना नहीं करना, कोई डिले नहीं करना, जस्ट राइट इट। क्योंकि जब आप खुद को एक डायरेक्शन दे देते हैं तो पूरी कायनात भी आपसे उस डिसिप्लिन को पूरा करने में मदद करती है। तब गोल कोई सपना नहीं रह जाता, वह आपका फ्यूचर बन जाता है। चैप्टर नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। क्या कभी आपने सोचा है, वो लोग जो लगातार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठते रहते हैं, वो सोचते हैं एक बार और कोशिश कर लेते हैं। हर कोई टैलेंट की बात करता है, लक की बात करता है, लेकिन जो चीज सबसे क्वालिटी काम करती है और सबसे ज्यादा असर दिखाती है वो है परसिस्टेंस, यानी टिके रहना। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हर साल अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई फिटनेस जर्नी चाहता है, कोई किताब लिखता है, कोई अपना करियर चुनता है टीचिंग में, कोई फैशन में, कोई अलग टेक्नोलॉजी में। कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और यही आता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रोल। परसिस्टेंस कोई ग्लैमर चीज नहीं है, इसमें ना ऑप्शन मिलता है न कोई स्पॉटलाइट। यह उस वक्त आपके साथ होता है जब बाकी सब छोड़ चुके होते हैं, जब आप थके हुए होते हैं, जब आपको दिखता है कि कोई रिजल्ट नहीं रहा, तब भी आप कहते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा। जब आप सोच रहे होंगे कि वो एडिशन था, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन सुनिए, एडिशन में कोई जादू नहीं, उसके जादू से डिसिप्लिन और उसका टिका रहना, वो सिर्फ वो परसिवेंस आपके अंदर भी है। आप हर बार जब कहते हैं बस आज नहीं कर पाऊंगा, अब थक गया हूं, शायद मैं इसके बिना ही नहीं हूं, उसी वक्त आप उस एज से एक कदम पीछे हट जाते हैं जहां शायद आपकी जीत आपका इंतजार कर रही थी।
सक्सेस कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो एक जिगजैग की तरह चलती है, जहां कभी अपहिल चढ़ाई है, कभी डाउनहिल है। लेकिन जो लोग उस जिगजैग रास्ते पर चलते रहते हैं वह आखिरकार सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, आपने एक YouTube चैनल शुरू किया, पहले कुछ हफ्तों में तो व्यूज आए नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। अगर आप परसिस्टेंस ना रखते तो शायद आप वहीं रुक जाते। लेकिन जो क्रिएटर रोज वीडियो डालते हैं, रोज कुछ नया सिखाते हैं, ऑडियंस को समझाते हैं, वही एक दिन वायरल होता है। इसी तरह कोई राइटर जब ब्लैक पेज पर देखता है और फिर भी लिखता है, कोई इंटरप्रेन्योर जब बार बार रिजेक्ट होकर भी पिच करता है, कोई एथलीट जब रोज प्रैक्टिस करता है भले ही कोई ना देख रहा हो, यह सब लोग खुद को साइलेंटली पेशेंटली सक्सेस के पीछे और उसके करीब ला रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बताता है कि तब भी काम करो जब मन ना करे, और परसिस्टेंस सिखाता है तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो। सिर्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप वहां तक पहुंच पाएंगे जो आपने गोल डिसाइड किया है। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है हर दिन को इंटेंशनल बनाना, यानी दिन शुरू होने से पहले ही तय होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। डिसिप्लिन आपको यह पावर देता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब आपका मोबाइल बार बार बज रहा होता है, जब नेटफ्लिक्स आपको कॉल करता है, जब दोस्तों की इनविटेशन आती है, तब भी आप अपने गोल को चुनते हैं, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का एक नया तरीका है कि जो हमें सिखाता है कि हमें क्या अचीव करना है। मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि सच यह है कि हम सबके पास उतना ही समय है जितना किसी बिलियनरी के पास होता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वह अपने हर मिनट को कैसे इस्तेमाल करता है और हम कैसे डिसिप्लिन लाते हैं अपनी जिंदगी में। हर काम का एक सही समय होता है। वह आपको सिखाता है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क करना कितना जरूरी है, क्योंकि जो लोग केवल अर्जेंट कामों के पीछे भागते हैं वह कभी इम्पोर्टेंट गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे यानी सुबह के कुछ घंटे अपनी सबसे मुश्किल और इन्वेस्टफुल कामों को देते हैं, जबकि बाकी लोग उन घंटों को स्क्रॉलिंग और स्नूजिंग में बर्बाद कर देते हैं। अब एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एग्जाम की तैयारी की, उसके पास 15 दिन है, लेकिन हर दिन वह प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, 2 दिन के बाद शुरू करूंगा, लेकिन रिजल्ट आता है तब वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट जिसने हर दिन 2 घंटे या 3 घंटे तय किए अपनी सिर्फ स्टडी के लिए, उसने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया, शेड्यूल से चला और रिजल्ट में टॉप किया। फर्क यहाँ पर क्या था कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेम सिलेबस, सेम डेज, बस एक ने टाइम को मास्टर किया और एक ने टाइम को वेस्ट किया। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो शायद आपके पास भी ऐसे ही गोल्स होंगे जो आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं। जब वक्त मिलेगा तब करूंगा, जब सही मोमेंट आएगा तब शुरू करूंगा। यह एक इल्यूशन है, क्योंकि ट्रूथ यही है कि सही वक्त कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, लेकिन तब जब आप हर दिन को कॉन्शियस लेंगे। जो आज से हर सुबह एक प्लान के साथ उठेगा, डिसाइड कीजिए कि कौन सा काम आपको आपके गोल के करीब ले जाएगा और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसी काम पर काम करना है, क्योंकि एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, एक एक मिनट की डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी तय करेगी। अगर आपने अपने को सही टाइम मैनेजमेंट बनाना सीख लिया तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। कंक्लूजन तो अब जब यह सफर आपने अंत की ओर बढ़ रहा है तो एक बार जरूर सोचना कि आपने इस किताब से क्या सीखा। आपने क्या यह जाना कि सक्सेस कोई रहस्य है, कोई जादू नहीं। यह कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है कि जिसे केवल कुछ खास लोग ही जानते हैं। सक्सेस एक आदत है जो हर उस इंसान को मिलती है जो खुद से लड़ना सीख जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो आपको हर सुबह उठकर आपके मिशन की ओर धकेलती है।
भले ही आप थक चुके हैं, मन ना हो या पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, यह किताब सिर्फ रूल्स या टेक्निक्स नहीं सिखाती, यह आपको जागना सिखाती है, अपनी पोटेंशियल को पहचानना सिखाती है, आपके बहानों को खत्म करती है कि आज नहीं करना, कल नहीं करना, और उस चीज से बाहर निकलना जो अब तक आपको रोकती आई है। आपने जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पावरफुल नहीं बनाता, बल्कि यही पहला कदम है कि ताकतवर बनने का। आपने समझा कि बिना क्लियर गोल्स के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते और बिना परसिस्टेंसी के कोई भी जरूरी काम नहीं कर सकते। तो ये सब सीखा आज की इस किताब से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में।